सब लोग आ गए। तो कल हमने प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखा था। आज और इसको अच्छे से समझते हैं। कल थोड़ा सा जल्दी जल्दी हमने कवर किया था, टाइम कम था इसलिए। सबसे पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर, देन हमको समझना है आईडी जो कि हम यूज़ करने वाले हैं इस यहाँ पे ब्लूजे को। वहाँ पे ब्लूजे आईडी का यूज़ करके हम कैसे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे, क्लास कैसे बनाएंगे, वहाँ प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, वो सारी चीज़ें। जार फाइल हमने कल देखा था। जार फाइल किसे कहते हैं? एक स्पेशल टाइप की फाइल होती है जो हमारे प्रोजेक्ट के सारे जो भी मल्टीपल फाइल्स हैं उस प्रोजेक्ट्स के अंदर सबको कंबाइन करके रखती है, और इसका एक्सटेंशन डॉट जार होता है। यानी ये एक स्पेशल टाइप की फाइल है, जैसे हमारा डॉट जावा फाइल होता है ना, सोर्स कोड का, है ना। हमारी MP3 फाइल होती है, MP4 PDF फाइल होती है, तो सबका एक्सटेंशन हमने एक दिन बताया था ना। ठीक वैसे ही एक और स्पेशल टाइप की फाइल हमें यहाँ पे देखने को मिलती है जिसका एक्सटेंशन डॉट जार होता है। इसको हम जार फाइल कहते हैं। जार नॉर्मली इंग्लिश का एक वर्ड है। जार जार मतलब क्या होता है और उससे क्या समझते हो तुम? जार यानी एक डिब्बा जिसके अंदर कुछ चीज़ें हैं ना, सिमिलर टाइप के। तो यहाँ पे जार फाइल का मतलब क्या है? बहुत सारे वो जो प्रोजेक्ट्स के अंदर जो मल्टीपल फाइल्स हैं उन सबको कंबाइन करके एक सिंगल फाइल बनाना, इसे हम जार फाइल कहते हैं, और इसका एक्सटेंशन ही होता है। ये अब कैसे बनाते हैं वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर की। तो हमारा जो जावा का प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे प्रोग्राम में, जावा के प्रोग्राम में वो होना ही होना चाहिए। विदाउट दोज कंपोनेंट वी कैन नॉट एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम। वो स्टेटमेंट अगर नहीं होंगे हमारा जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है? तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले हमारा क्लास होगा। मान लो हमने यहाँ पे क्लास सिंपल नाम की बनाई, देन उसकी बॉडी हमने बनाया, और यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होगा, यानी मेथड बोले या फंक्शन बोले, है ना। तो हमारा मेन मेथड हो सकता है हमारा, जैसे हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग सॉरी ARGS, और इसके बाद यहाँ पे इसकी बॉडी, हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंटिंग के लिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो जावा। ये क्लास मेन मेथड का क्लोज हुआ और ये क्लास का क्लोज हुआ, ठीक है। तो एक सिंपल सा हमने प्रोग्राम बनाया, और ये इसमें देखो ये प्रोग्राम प्रॉपर चलेगा, एग्जीक्यूट होगा। क्लास क्या है? ठीक है, क्लास क्या है ये? तो कीवर्ड। ये है कीवर्ड, ठीक है। और ये जो है ये हमारा क्या है? क्लास नेम। दिस इज द यूजर डिफाइंड। ये नाम कुछ भी हो सकता है। क्लास हमारे प्रोग्राम में, जावा के प्रोग्राम में क्लास का होना कंपलसरी है। विदाउट क्लास हम कोई भी जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। समझ आया? ठीक है ना।
यस सर। रुक जाना। सर कौन सी टॉपिक में पढ़ा रहे हैं? हेडिंग देखो ऊपर, दिख गया? प्रोग्राम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो क्लास कीवर्ड की हेल्प से हमने एक सिंपल नाम की क्लास बनाई। ये नाम हमारा क्या हो सकता है? क्लास नेम हमारा यूजर डिफाइंड होता है। ये हम कुछ भी रख सकते हैं, ये सिंपल की जगह कुछ भी ABCD। एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। अब ये वैलिड आइडेंटिफायर क्या है, कैसे उनके क्या रूल्स हैं, वो सब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होना चाहिए। क्लास कंपलसरी है होना। विदाउट क्लास वी कैन नॉट क्रिएट एनी जावा प्रोग्राम और इवन वी कैन नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, ठीक है। हम कोई प्रोग्राम रन ही नहीं होगा बिना क्लास के। बिना क्लास का जावा में कोई भी प्रोग्राम बनता ही नहीं। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद क्लास के अंदर एटलीस्ट एक मेथड होना ही चाहिए। यहाँ पे एक मेथड है मेन, ठीक है, बट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, चलेगा, ठीक है। एटलीस्ट सिंगल वन मेथड होना ही चाहिए और उसके अंदर जो फिर स्टेटमेंट तुम लिखना चाहो लिखते रहो। तो अब यहाँ पे मेन मेथड हमने बनाया है। तुम सिंपल यहाँ पे अगर मैं सॉरी, यहाँ पे अगर मैं सिंपल बात करूँ तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ऐसा लिखा ना, तुम सिंपल लिख सकते थे वाइड मेन। क्लास के अंदर सिंपल ऐसा लिख सकते थे और डायरेक्ट इसके अंदर वो स्टेटमेंट जो हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट वो भी चलता। बट ये जो है ये स्टैंडर्ड मेन फंक्शन का, स्टैंडर्ड मेन मेथड का सिग्नेचर या सिंटेक्स कहें, वो स्टैंडर्ड मेन फंक्शन का सिंटेक्स यही होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड मेन फंक्शन नहीं है। और अभी हम आगे देखो, तुम लोग के बुक में इस साल जो ऐड हुआ है वो भी आगे हम देखेंगे। आगे इसमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए लिखा गया कि हम CMD प्रॉम्प्ट का यूज़ करके कैसे जावा के प्रोग्राम को रन करेंगे। अगर ग्लूजे से तुम प्रोग्राम को रन करोगे तो अगर तुम इस तरह का सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहे हो मेन मेथड में, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ऐसा नहीं लिख रहे, डायरेक्ट ऐसा लिख रहे हो, तो तुम वहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाओगे ब्लूजे के अंदर, ये चलेगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा मेन मेथड रखा किसी क्लास के अंदर और तुम CMD के थ्रू, किसके थ्रू? कमांड प्रॉम्प्ट CMD के थ्रू अगर तुम अब प्रोग्राम को फिर रन करोगे तो फिर वो तुम रन नहीं कर पाओगे, वो एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट JVM है वो मेन मेथड का सिग्नेचर क्या जानता है? ये वाला पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और यही सिग्नेचर JVM फाइंड आउट करेगा पूरे प्रोग्राम में जब हम CMD से एग्जीक्यूट करें। बट ऐसे सिग्नेचर वाला कोई मेन मेथड तो अवेलेबल होगा नहीं, हमने तो ये वाला बनाया है, तो उस केस में नहीं चलेगा, ठीक है। मेन मेथड किसी भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, यानी कि अगर मेन मेथड अवेलेबल है तो हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो मेन मेथड से ही स्टार्ट होगा। इतना क्लियर हुआ? मेन मेथड जो है हमारा, जब प्रोग्राम हम जब रन करते हैं और मेन मेथड अवेलेबल है तो हमारा जो काम है वो मेन मेथड के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वहीं से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन। इतना क्लियर है? यस। यस सर। अब मेन मेथड को, ये जो स्टैंडर्ड मेन मेथड का सिंटेक्स है इसको थोड़ा सा समझते हैं। पब्लिक क्या है? ये एक्सेस स्पेसिफायर। ये क्या है? एक्सेस मॉडिफायर बोल दो या स्पेसिफायर बोल दो, ठीक है। और स्पेसिफायर, ठीक है। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर है जो क्या स्पेसिफाई करता है कि जो मेरा मेन मेथड है वो पब्लिक है। पब्लिक का मतलब सिंपल समझते हो ना मीनिंग, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो पब्लिक का होने का, पब्लिक ही करना है मेन मेथड को, क्योंकि JVM इसको एक्सेस करेगा।
और JVM के लिए हमें इसको पब्लिक करके देना पड़ेगा, तभी तो वह इजीली इसे फाइंड आउट करके इसे ढूंढ पाएगा और एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। देन स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब है, ये देखो पब्लिक भी कीवर्ड है, पब्लिक इज ऑल्सो अ कीवर्ड, ठीक है। और स्टैटिक इज ऑल्सो अ कीवर्ड, पब्लिक स्टैटिक वाइड ये भी कीवर्ड है। पब्लिक एक कीवर्ड है, स्टैटिक भी एक कीवर्ड है और वाइड भी एक कीवर्ड है। स्टैटिक हमने क्यों लिखा? स्टैटिक इसलिए लिखा कि हम चाहते हैं कि जो मेन मेथड है वो डायरेक्ट कॉल हो जाए विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम बिना ऑब्जेक्ट के मेन मेथड को कॉल करना चाहते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें नोट करते जाना, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा कि हाँ स्टैटिक लगाने से और ना लगाने से क्या अंतर आता है। ठीक है, डिफरेंस। विदाउट ऑब्जेक्ट हम मेन मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्टैटिक लगा देते हैं। इतना क्लियर हुआ? प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, बट अभी पॉइंट नोट करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बिना ऑब्जेक्ट यानी हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे क्लास का, डायरेक्ट मेन मेथड को कॉल करेंगे। और ऐसा संभव है बिकॉज वी कैन मेंशन हियर स्टैटिक कीवर्ड। इतना क्लियर हुआ? हेलो, यस रिस्पॉन्स करो। यस सर। हाँ पक्का बताना, डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है। देन बात करें वाइड की, तो वाइड भी एक कीवर्ड है और ये फंक्शन का, इसको हम क्या बोल देते हैं, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप, ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है। और डेटा टाइप, फंक्शन का डेटा टाइप। यानी मेन फंक्शन, रिटर्न टाइप का मतलब क्या है कि ये फंक्शन जब कॉल होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर, कोई भी फंक्शन जो होता है, मेथड होता है, वो एग्जीक्यूशन के टाइम में कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, उसका वो बिहेवियर में है, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा वो रिटर्न टाइप बताता है। ठीक है, वो नंबर रिटर्न करेगा या कोई वो स्ट्रिंग मैसेज रिटर्न करेगा या कैरेक्टर रिटर्न करेगा। तो ये किससे पता चलता है कि वो किस टाइप की वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा? रिटर्न टाइप से। तो अगर हमने यहाँ पे वाइड लिख दिया तो वाइड का मतलब ये, वाइड मतलब कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, दरवाज़ा गेट क्लोज, बाहर नहीं जा सकते, ऐसा। ठीक है, यानी मेन फंक्शन के पहले अगर मैंने यहाँ वाइड लिखा मतलब ये मेन मेथड जो है ये किसी भी टाइप की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वाइड का मतलब क्या है? वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वाइड की जगह मैं यहाँ पे अगर कुछ और डेटा टाइप मेंशन, यहाँ पे जैसे वाइड लिखा है, वाइड की जगह मैं कुछ और डेटा टाइप लिख सकता हूँ, इंट, कैर, ऐसा कुछ। तो अगर मैंने यहाँ पे वाइड की जगह इंट लिखा होता, इंट मेन, यानी ये जो मेन मेथड है वो वैल्यू रिटर्न करेगा, फिर अब किस टाइप का? इंटीजर टाइप का, जो भी डेटा टाइप लिखा होगा। बट वाइड का सिंपल मतलब क्या है कि वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये क्लियर हुआ? यस सर। करो, इतना टाइम मत लगाया करो, रिस्पॉन्स फटाक से किया करो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये वाइड के बाद फिर आता है हमारा मेथड का नेम, मेन। मेन क्या है? फंक्शन नेम है या मेथड का नेम। ठीक है, ये नाम अगर हम यूजर डिफाइन कोई और भी नाम दे सकते हैं तो बिल्कुल दे सकते हो। हम ऐसे बनाते हैं ना, वाइड सो। तो यहाँ पे मेथड का नाम शो हो गया, हमने लिखा इंट सम। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होंगे, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम मैंने क्या दिया? सम। और इसका रिटर्न टाइप क्या दिया? इंट। कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जब कॉल करेंगे। ठीक है, जब हम इसको और प्रैक्टिकल में जाएंगे, कोडिंग में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी, तो अभी ज़्यादा परेशान नहीं होना। फंक्शन की आइडेंटिटी क्या है? जो भी फंक्शन है उसके पहले मैंने बताया था, ये बाद में नाम के जस्ट बाद पैरेंथेसिस लगे होते हैं और इसके अंदर लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होता है। तो हम यहाँ पे खाली है, अभी इसमें भी खाली है, तो ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, हो भी सकता है और नहीं भी। बट यहाँ मेन फंक्शन का जो स्टैंडर्ड सिग्नेचर है या सिंटेक्स है उसके अंदर ये चीज़ कंपलसरी है लिखना।
क्या? स्ट्रिंग ARGS। स्ट्रिंग क्या है? डेटा टाइप है, ठीक है। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। स्ट्रिंग बोले तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जो कि डबल कोटेशन में हम जो वर्ड्स वगैरह लिखते हैं, मैंने लिखा नेम, कुछ भी नाम हो सकता, ये स्ट्रिंग है। मतलब स्ट्रिंग बोले तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, वर्ड्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग टाइप का हम यहाँ पे एक अरे क्रिएट कर रहे हैं। और ये सब क्या है? ये चीज़ जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्ट्रिंग ARGS और ये अरे क्या है, ये सब अभी टर्मिनोलॉजी पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। सिंपल सा भी बोले दे रहा हूँ कि ये हमारा एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए यूज होता है। ये किसके लिए यूज होता है? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए, ठीक है। अब ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या है, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी कुछ देर के लिए इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे हम आगे जैसे बढ़ेंगे तो इसको मैं बताता जाऊंगा। क्योंकि अभी हमें डेटा टाइप पढ़ना है, अरे को समझना है, ये अरे क्या है, और ये सब सारी चीज़ जब क्लियर होंगी तब जाके ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट तुम्हें समझ आएगा। तो अभी सिंपल सा इतना जान लो कि ये जो अंदर हमने लिखा है स्ट्रिंग ARGS, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट रिसीव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। फिलहाल जब भी बात करें कि हमें स्टैंडर्ड मेन फंक्शन लिखना है तो यही सिंटेक्स हमेशा फॉलो करना है। क्या? पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। स्टैटिक क्यों लगाया गया है? ताकि हम चाहते हैं मेन फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो, तो हम इसलिए क्या यहाँ पे स्टैटिक लिखे हैं। पब्लिक क्यों किए हैं? ताकि मेन फंक्शन इजीली पब्लिकली अवेलेबल हो, कहीं से भी इसे एक्सेस किया जा सके और स्पेशली JVM इसे एक्सेस कर पाए। वाइड, हम इस चाहते हैं मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे, इसलिए हम यहाँ पे वाइड लिख दिए। ये फंक्शन का नाम है, ठीक है। इसके बाद फंक्शन की बॉडी होगी, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और इस दोनों पेयर के बीच में मल्टीपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने एज ऑफ नाउ सिंपल एग्जांपल लिया है और यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट लिखा है। क्या? सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, जो कि इसके अंदर हमने जो लिखा है डबल कोटेशन, वो एज इट इज आउटपुट हमें मिलेगा हेलो जावा आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिस्टम क्या है? क्लास। सिस्टम हमारा क्या है? क्लास है, ठीक है। आउट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये हमारा क्या है? मेथड है, ठीक है। अब मेथड है, तो इसके साथ देखो ये पैरेंथेसिस लगे हुए हैं और यहाँ पे ये वैल्यू पास की जा रही है। जो वैल्यू यहाँ डबल कोटेशन में पास कर देंगे वो प्रिंट कर देगा। सिस्टम क्लास डिनोट्स द आवर सिस्टम स्टैंडर्ड सिस्टम डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं। यहाँ आउट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम का, जो कि प्रिंट करेगा, ठीक है। आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शन, जो कि पहले से जावा की लाइब्रेरी में है। कौन सा फंक्शन? println, जिसका काम क्या है? जो भी डबल कोटेशन में हम यहाँ स्ट्रिंग पास करेंगे वो आउटपुट में प्रिंट कर देगा। सिंपल, लास्ट में सेमीकोलन, जो कि एंड ऑफ द लाइन डिनोट करता है, ठीक है, टर्मिनेटर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अभी ये है सिंपल सा प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो कि फॉलो करना ही करना है। कोई भी जावा प्रोग्राम बनाओगे तो ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। एक क्लास होनी चाहिए और क्लास के अंदर क्लास मस्ट है और क्लास के अंदर एटलीस्ट वन मेथड होना चाहिए, एटलीस्ट वन मेथड। ये जी वर्ड में इनमें कैपिटल तो नहीं है, फिर ये कीवर्ड क्यों है? ये जो सेकंड लाइन कौन सा? हाँ, वाइड। चारों चीज मेन कीवर्ड नहीं है, पब्लिक कीवर्ड है, स्टैटिक कीवर्ड है, वाइड कीवर्ड है। मैंने कल बताया था कि जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा वो कीवर्ड नहीं, क्लास है। किसी भी लेटर वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल है तो उसे हम क्लास कहेंगे। क्लास और कीवर्ड में बहुत अंतर है। मैंने इनको बोला क्या कि पब्लिक एक क्लास है, स्टैटिक एक क्लास है, वाइड एक क्लास है? नहीं, ये क्लास नहीं है, बट सिंपल एक क्लास है। सिस्टम का एस कैपिटल है तो ये भी एक क्लास है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है तो ये भी एक क्लास है। समझ आया?
बट स्ट्रिंग नॉट अ कीवर्ड, सिस्टम इज नॉट अ कीवर्ड, सिंपल इज नॉट अ कीवर्ड। कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में ही होंगे, नोट कर लो। ओके कीवर्ड सर। हमेशा स्मॉल लेटर्स में होंगे। यस सर। अभी डाउट क्लियर हुआ? चलो, तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर जावा प्रोग्राम का। इसके ऊपर भी क्लास के जस्ट ऊपर यस इंपोर्ट सर। स्टेटमेंट भी होता है। ये मैं ये मैंने कल बताया था कि ये ऑप्शनल होता है, नीड है तो लिखो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो, ठीक है। बट ये कंपलसरी पार्ट था जो अभी मैंने डिस्कस कर दिया पूरा। यस सर। समझ आया? अब मैंने बोला था कि अगर सीएमडी से प्रोग्राम रन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट से, ब्लैक स्क्रीन से, तो हमें मेन फंक्शन का ये वाला सिंटेक्स फॉलो करना होगा। नहीं करोगे तो प्रोग्राम चलेगा नहीं, एरर आएगा। ब्लूजे में तुम ये चीज़ कर सकते हो और ये चल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लूजे को खोलेंगे और उसको समझेंगे, देन हम सीएमडी में ओके प्रोग्राम रन सर। करेंगे, ठीक है। ब्लूजे क्या है हमारा? कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, वो थोड़ा जल्दी जल्दी आज डिटेल डिस्कस करेंगे। ब्लूजे, ब्लूजे हमारा आईडी है, ठीक है। ब्लूजे एक आईडी है। आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ब्लूजे जिसके अंदर हम जावा डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं और एडिटर, वो सारी फैसिलिटी वहाँ पे एक सिंगल प्लेटफॉर्म में हमें मिल जाती है, ठीक है। और ये ब्लूजे जो सॉफ्टवेयर है ये ओरेकल द्वारा प्रोवाइड किया गया है। अब ओरेकल का नाम आया तो ओरेकल के बारे में बता दूं। ओरेकल हमारा क्या है? ओरेकल एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, जो कि करंट पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जेडीके है जावा, उसका ऑनर कौन है? ओरेकल है। बट इससे पहले कौन था ऑनर? जेम्स गॉसलिंग और उसकी टीम सन माइक्रो सिस्टम इनकॉर्पोरेशन पे काम करते थे। सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है, ये कंपनी यूएसए की है। इस कंपनी में रह के जावा को उन्होंने डेवलप किया और पहले यही कंपनी इस जावा को ऑन करती थी। बाद में तो ओरेकल ने खरीद लिया और अब जावा को कौन ऑन करता है? ओरेकल कंपनी, ठीक है। कौन ऑन ओरेकल। करता है? ठीक है। जावा कब बनी थी? लॉन्च कब हुआ? 1995 में, ठीक है, याद रखना। 1991 में डेवलपमेंट शुरू हुआ, ठीक है। फाउंडर कौन थे? जेम्स गॉसलिंग। जावा का नाम जावा से पहले क्या था? ऑक। ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड था इसलिए उन्होंने चेंज कर दिया, 1995 में जावा हो गया। जावा कॉफी सीड का नेम है, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा ब्लूजे को वापस खोलते हैं। कल हमने ब्लूजे में एक प्रोजेक्ट बनाया था ना। हम्म। तो ये मेरा ब्लूजे खुल गया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखो लिखा है ना, सपोर्टेड बाय ओरेकल। हम्म। तो ये हमारा ब्लूजे है। जब हम ब्लूजे को खोलते हैं तो इससे पहले कुछ नहीं, कल मैंने दिखाया था कि कैसा फ्रेश विंडो खुलता है। उसके बाद जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करके हम कल बनाए थे। और हमने बनाया था जो प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे शो हो रहा है, जावा 2024, है ना। और यहाँ पे एक क्लास बनाई थी।
प्रोजेक्ट के अलावा यहाँ पे ओपन ओपन प्रोजेक्ट, अगर कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट है बना हुआ उसको ओपन करना है तो हम इस ऑप्शन के यूज करेंगे। जैसे इसमें क्लिक करूँगा तो ये पॉपअप खुल के आएगा देखो, और जितने भी पुराने ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैंने बनाए रहे होंगे वो दिख रहा है यहाँ पे। जैसे देखो ये अनिकेत करके, ये कैल्क, ये ब्राउज़र, ब्लूजे, ये सब ये प्रोजेक्ट के नाम हैं जो पहले से बने हुए हैं, इनको हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो जावा 2024 जो कल बनाया था, तो ये है, तो ये ऑलरेडी ओपन है। इसके बाद रिसेंट में, जो रिसेंट में अभी जैसे मैं इसको क्लोज कर दूंगा कुछ देर के लिए, ये लो प्रोजेक्ट क्लोज हो गया। तो अब मुझे खोलना है वो प्रोजेक्ट जो अभी रिसेंट पे ओपन हुआ था। तो प्रोजेक्ट में जाओ और ओपन रिसेंट प्रोजेक्ट, सबसे टॉप पे रिसेंटली जो ओपन था प्रोजेक्ट वही दिख रहा है, जावा 2024। ये देखो खुल गया। तो रिसेंट प्रोजेक्ट ऐसे हम ओपन करेंगे। कोई नॉन ब्लूजे फाइल है, प्रोजेक्ट है बट वो ब्लूजे में डेवलप नहीं हुआ, तो उसके लिए हम किसी और आईडी में ओपन हुआ होगा ऐसा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे ब्लूजे में एक ऑप्शन मिलता है, अरे यार प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मिलता है नॉन ब्लूजे फाइल। अगर नॉन ब्लूजे फाइल है उसे ओपन करना चाहते हो तो इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज ओपन जिप और जार फाइल, जैसे जार फाइल भी होती है अपने पास, जिप फाइल भी ऐसी है ठीक जार की तरह। जिप फाइल भी मल्टीपल फाइल्स को कंबाइन करके सिंगल फाइल बनाती है। ठीक है, तो जार फाइल या जिप फाइल को ओपन करना है तो इस ऑप्शन का यूज़ करें। प्रोजेक्ट क्लोज करना है तो इसमें इस ऑप्शन का यूज़ करोगे, या फिर शॉर्टकट की Ctrl+W यूज़ कर सकते हो। सेव करने के लिए सेव ऑप्शन, कोई फाइल है उसे इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। और देखो जो जार फाइल की बात किए थे ना हम, क्रिएट जार फाइल, तो मान लो यहाँ पे एक ही क्लास है, अभी एक से ज़्यादा भी हो सकती है। लो यहाँ पे न्यू क्लास किया और यहाँ पे क्लास का नाम दिया मैंने हाई करके, और ओके कर दिया, दूसरी क्लास भी बन गई। तो मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है जार फाइल में, तो यहाँ पे क्रिएट जार फाइल में क्लिक करो, ये ऐसे खुल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेन मेथड वो पूछ रहा है कि कौन सी क्लास में मेन मेथड है, वो तुम स्पेसिफाई करो मेन मेथड मेरा किस क्लास के अंदर है मेन। ठीक है, तो अगर सिंपल के अंदर है तो मैं इसको सिंपली सेलेक्ट करके और कंटिन्यू में क्लिक करूँगा। तो अभी बोल रहा है कि जो भी तुम कर रहे हो तो उसके लिए जार फाइल क्रिएट करने से पहले तुम्हारी जितनी भी क्लासेस है कंपाइल्ड होनी चाहिए। और ये हाई वाली क्लास में देखो क्या लिखा है, ये जो स्ट्रिप लाइन आ रही है ना, इस लाइन का मतलब है कि ये प्रोग्राम अभी कंपाइल नहीं है, बट ये कंपाइल्ड है, ये कंपाइल नहीं है। जैसे इसमें राइट क्लिक करके कंपाइल करूँगा तो कंपाइलिंग देखो यहाँ पे दिख रहा है, अभी कंपाइलिंग प्रोसेस में चल रहा है, कंपाइल हो चुका और वो लाइन भी हट गई देखो जो भी थी बीच में। यानी जब भी कोई क्लास बनाएंगे और उस क्लास फाइल के ऊपर लाइन लाइन तुम्हें दिखे, मतलब क्या है उसका, वो क्या डिनोट करता है कि वो क्लास अभी कंपाइल्ड नहीं है। और जब ऐसा सिंपल दिखे मतलब वो कंपाइल्ड है। अब जब सारी क्लास फाइल कंपाइल्ड हो जाएंगी तब हम जार फाइल क्रिएट कर सकते हैं। नो सर। किसी को कोई डाउट अभी तक? अब देखो जैसे कंटिन्यू किया तो ये एरर नहीं दिया। मैं इसको अब सेव करूँगा डेस्कटॉप के अंदर, और डेस्कटॉप के अंदर मेरे पास जे ट्यूट करके फोल्डर है, यहाँ पे मैं जार फाइल का नाम दे दिया माई फाइल एंड सेव। तो अभी देखना ये जहाँ पे सेव हुआ है इस फोल्डर के अंदर सेव किया था, ये देखो दिख रहा है ये माई जार फाइल, और इसका देखो एक्सटेंशन क्या है, डॉट जार लिखा हुआ है, यस सर। दिख रहा है। यस सर। फाइल का नेम डॉट जार लिखा हुआ है। तो मतलब हाँ, और ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल भी है, देखो लिखा है एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। तो ये इसके अंदर हमारे पास वो दोनों फाइल हैं। ठीक है, दो क्लास का कॉम्बिनेशन है, ये दो क्लास फाइल का कॉम्बिनेशन। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये हो गया। तो वापस ब्लूजे पे आते हैं और मैं ये वाली फाइल को भी डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से डिलीट,
सिंपल वाली क्लास को भी यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, मैं शुरू से बताऊँगा कैसे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट हमने बनाया, प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे न्यू क्लास का ऑप्शन दिखता है, इसमें क्लिक करो या फिर शॉर्टकट की क्या है Ctrl+N। तो इसके बाद यहाँ पे क्लास का नाम हमें देना है, मैं सिंपल क्लास का नाम क्या दे रहा हूँ, सिंपल। एंड देन बाकी जो जैसा है जावा सेलेक्ट करो, यहाँ क्लास रहने दो और ओके में क्लिक करो। हम क्लास बना दिए यहाँ पे। अब इसको ओपन करना है तो राइट क्लिक किया, ओपन एडिटर, ये इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्लास फाइल एडिटर में खुल जाएगा और ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम बना के कुछ दे रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो मेथड है इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट। तो यानी ये वैल्यू, ये मेथड वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे देखो रिटर्न स्टेटमेंट भी है, ये सब आगे हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी मैं Ctrl+A से पूरा सेलेक्ट करके हटा दिया और सिंपल प्रोग्राम बनाऊंगा। क्लास का नाम दिया सिंपल, हमने बॉडी ओपन की एनक्लोज, इसके अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे जो कि स्टैंडर्ड सिग्नेचर है वो वाला पहले, ठीक है, या नॉर्मल पहले बना लेते हैं क्योंकि वाइड जावा ब्लूजे में ये नॉर्मल वाला भी चल जाता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिखा system.out.println। हेलो जावा। अब देखो प्रोग्राम जब भी बनाना जावा का तो हर वर्ड का केस समझते हो ना, अपर केस लोअर केस, उसको जरूर नोटिस करना क्योंकि हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है। अगर तुमने किसी भी लेटर को, अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ सिस्टम का एस कैपिटल है और तुमने अगर इसको स्मॉल लिख दिया और रन करने की कोशिश करोगे तो एरर देगा। और जो स्मॉल में है तो उसे स्मॉल में लिखना है, जो कैपिटल में है तो उसे कैपिटल में, यानी एज इट इज़, ठीक है ना। केस सेंसिटिव है, केस का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मैं कंपाइल करूँगा, यहाँ पे कंपाइल बटन है, इसमें क्लिक किया या फिर शॉर्टकट है Ctrl+K ब्लूजे के अंदर। क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटेक्स एरर, ये चलेगा। लेकिन चलेगा कैसे, सबसे पहले मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। राइट क्लिक करो, यहाँ पे न्यू सैंपल में क्लिक किया और सैंपल1 करके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब इसमें राइट क्लिक किया और यहाँ पे ये मेन मेथड दिख रहा है और अब इसको रन करूँगा तो ये हेलो जावा प्रिंट हो रहा है। यानी मैं जब स्टैंडर्ड मेन फंक्शन का सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहा तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है कि नहीं। Yes. मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक, मैं इस क्लास के ऊपर डायरेक्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है क्या मेन मेथड कि मैं डायरेक्ट क्लिक करूँ और रन हो जाए। मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से देखो मेन मेथड दिख रहा है मुझे, है ना। तो ये जो मेन मेथड है ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं कॉल कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये पहला वाला आउटपुट था, ये सेकंड दूसरा। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी जो मेन मेथड मैंने बनाया है इसके पहले मैंने स्टैटिक नहीं यूज़ किया और मैंने अभी यहाँ पे जस्ट बताया था ना, यहाँ पे कि कहाँ गया सब, ये स्टैटिक हम यहाँ पे क्यों लिखे हैं कि हम इसको विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर पाएँ। कैसे कॉल कर पाएँ, विदाउट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम अगर स्टैटिक लगा दें, ठीक है, वाइड के जस्ट पहले स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा, कंपाइल किया, नो सिंटेक्स एरर, कंपाइल हो गया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो देखो ये मेन मेथड यहीं पे दिखने लग गया, दिखने लग गया। अब इसमें क्लिक करूँगा, डायरेक्ट प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा, हेलो जावा आउटपुट में आ गया। यानी स्टैटिक लगा दिया तो अब मुझे यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था क्या, यानी स्टैटिक का सिंपल मतलब समझ गए ना कि स्टैटिक लगाने से क्या होता है, हम स्टैटिक लगाने से हम विदाउट ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को कॉल कर पाते हैं। देन जो इसके पहले लिखा हुआ था पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक क्यों करना है, क्योंकि अभी यहाँ प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट अगर हम CMD से इसी को रन करेंगे और पब्लिक नहीं किया फंक्शन तो वहाँ पे तो JVM इसे कॉल करेगा। तो पब्लिक फंक्शन
फंक्शन को पब्लिक ज़रूरी है करना ताकि वो इजीली से एक्सेस कर पाए। और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट ये रिसीव करेगा, तो str स्ट्रिंग args, ये args की जगह नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये आइडेंटिफायर है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। ये नाम है यूजर डिफाइंड, कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रिंग और args, अब इसमें हम जब रन करेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पब्लिक का मतलब हमने मेन मेथड को जस्ट पब्लिक किया और कुछ नहीं, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर है। स्टैटिक मतलब ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये चीज़ जो है ये आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है कुछ वैल्यू कमांड लाइन के थ्रू। तो इसके लिए अब एक पॉपअप आएगा जब भी हम रन करेंगे, उसको हम स्किप कर सकते हैं नॉर्मली। ये देखो, ये मेन मेथड है, इसमें जैसे क्लिक किया तो ये बोल रहा है कि ठीक है, अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कुछ पास करना चाहते हो क्या, जो स्ट्रिंग args है उसके लिए मैं खाली एम्प्टी छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए कुछ। ओके क्लिक किया, सिंपल और रन हो जाएगा और मुझे आउटपुट मिलेगा। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं, उसे कुछ देर के लिए अभी साइड पे रखना, ठीक है। तो ये था ब्लूजे के अंदर हम कैसे प्रोग्राम को हमने रन किया, बेसिक जो स्ट्रक्चर है जावा प्रोग्राम का उसको फॉलो करते हुए दोनों तरीके बता दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत यस सर। नहीं है ना। अब सेम यही प्रोग्राम हम CMD से रन करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाऊंगा, ठीक है, न्यू फाइल, और सिंपली नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड, इसको मैं ओपन किया और इसके अंदर ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। यस सर। दिख रहा है। तो अब जब हम CMD से रन करना चाहते हैं अपने जावा प्रोग्राम को, कहाँ से, CMD, CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट। ये एक ब्लैक स्क्रीन होती है कंसोल जैसी, इसके अंदर हम ना कीबोर्ड से ही सारे काम कर पाएंगे। माउस इसके अंदर काम नहीं करता, कुछ विजिबल नहीं दिखेगा, एक ब्लैक स्क्रीन, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट टाइप दिखेगा, टेक्स्ट ओनली। अब CMD से रन करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होगी, सबसे पहले CMD से अगर प्रोग्राम रन करना है तो सबसे पहले हमारे लैपटॉप के अंदर JDK इंस्टॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए इंस्टॉल, JDK, जावा डेवलपमेंट किट, जो कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। देन उसके बाद उस JDK को ये JDK इंस्टॉल होना चाहिए और इस JDK का पाथ सेट होना चाहिए इन्वायरमेंट वेरिएबल पे, ठीक है। थोड़ा सा तुम लोग के बुक पे आते हैं। तो हाउ टू रन जावा प्रोग्राम यूजिंग CMD, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या कर रहा है, CMD को ओपन किया और ये देखो पाथ पूरा दे रहा है। अगर पाथ सेट नहीं किया तुम लोगों ने तो ये क्या करेगा, जहाँ पे इंस्टॉल है प्रोग्राम वहाँ पे जाके डायरेक्ट इंस्टॉल फाइल रखेगा और एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर पाथ सेट है तो तुम उसे कहीं से भी एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है। तो मेरे सिस्टम में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सेटअप्ड हैं और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हम, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल ब्लूजे में ही करने वाले हैं। ये जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, और वो बुक में थोड़ा सा ऐसे केवल नॉलेज पर्पस के लिए ही है। ना एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाएंगी और ना तुम्हें कभी ऐसे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हमें सारा प्रोग्राम प्रैक्टिकल किस में करना है, ब्लूजे सॉफ्टवेयर पे, इसमें। यस सर। यस इतना क्लियर है। तो सबसे पहले ये मेरा प्रोग्राम था और इसको मैं सेव करूँगा, क्योंकि एक जावा प्रोग्राम को सेव करके फिर ना मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा CMD से। तो मैं इसको सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में जाऊँगा और यहाँ सेव में क्लिक करूँगा। तो सेव का ये पॉपअप विंडो आएगा और इसको मैं 3
नाम का एक फोल्डर इसके अंदर सेव करूँगा। सेव कैसे करेंगे, तो ध्यान देना, क्लास के अंदर, जिस क्लास के अंदर हमारा ये मेन मेथड है उस क्लास का नाम क्या है, सिंपल। तो हमें जो भी क्लास का नाम है वो क्लास का नाम यहाँ पे देंगे ना, एज अ फाइल नेम, सिंपल। ठीक है, ये हालांकि कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें वही नाम देना चाहिए जो क्लास का नाम है। और ऐसा नहीं कि किसी भी क्लास का नाम, मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, तो जिस क्लास के अंदर हमारा मेन मेथड है उस क्लास का नाम एज अ फाइल नेम देना चाहिए हमें। तो अभी हमारा जो मेन मेथड है वो किस क्लास के अंदर है, सिंपल। तो मैंने फाइल का नाम क्या दिया, सिंपल। देन उसके बाद जस्ट फाइल नेम के बाद डॉट लगा के उसका एक्सटेंशन भी देना है, डॉट जावा। मैंने बताया था ना, जावा सोर्स फाइल का जो एक्सटेंशन है क्या होगा, डॉट जावा। तो सिंपल डॉट जावा से मैंने सेव कर दिया, प्रोग्राम सेव हो गया। इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ फोल्डर में अगर मैं तुमको दिखाऊं तो देखो ये सिंपल डॉट जावा दिख रहा है, बोलो। हाँ, अब मैं इसको रन करना चाहूँगा। तो यहाँ पे अब दो चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी कि मैं बाइट कोड बताया था, बाइट कोड इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड, है ना, विच इज जनरेटेड आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ जावा प्रोग्राम। यानी इस प्रोग्राम को जैसे ही मैं कंपाइल करूँगा तो मुझे यहीं पे एक नई फाइल जनरेट होके मिलेगी जिसको मैं बाइट कोड बोलूँगा। और बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है बताओ, मैंने बताया था बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है, नहीं याद किसी डॉट को, जावा, That dot class. पता है तो बताओ, नहीं मैं बता। That dot डॉट class. जावा, डॉट क्लास, इतना टाइम क्यों बता रहे हो? डॉट भूल क्यों जाते हो, पढ़ते नहीं हो घर में बिल्कुल। डॉट क्लास होता है तो यहाँ पे वो दिखेगा। चलो अभी मैं CMD को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट, ये आ गया कमांड प्रॉम्प्ट, इसको ओपन किया, ये ब्लैक स्क्रीन आई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अभी C ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर इस फोल्डर में हूँ, मैं इस फोल्डर में आना चाहता हूँ। JTude के अंदर 3 नाम का फोल्डर है, इसके अंदर इस फाइल में, यानी ये पूरा पाथ के अंदर मुझे आना है, तब जाके मैं इस फाइल को एक्सेस कर पाऊंगा। उस फोल्डर में जाने के लिए मेरे पास CMD में कमांड होती है CD, मैं लिखूंगा CD। और अगर पाथ देखना है तुम्हें तो इस फोल्डर का पाथ क्या है, डेस्कटॉप, क्योंकि इतना यहाँ तक तो मैं ऑलरेडी हूँ, यहाँ तक मैं ऑलरेडी हूँ। देखो यहाँ पे ये पाथ पूरा लिखा ना यहाँ तक का, मुझे उसके बाद का पाथ चाहिए क्या, डेस्कटॉप के अंदर JTude के अंदर 3 नाम का। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, CD स्पेस, ये मैंने टाइप कर दिया और एंटर। देखो यहाँ पे आ गया 3 के अंदर। अगर मैं यहाँ पे dir करके और ऐसे करूँ तो मुझे दिखेगा इसके अंदर क्या क्या फाइल है। एक 3.mp4 नाम से है और एक सिंपल डॉट जावा है, ये दिख रहा है। CLS कमांड डाउन टाइप करूंगा तो ये जो भी ऊपर दिख रहा है सब क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं इस पाथ में आ चुका हूँ, अब मुझे इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है, सिंपल डॉट जावा को। तो सबसे पहले JDK के अंदर हमें JDK एक टूल प्रोवाइड कराता है, जावा का कंपाइलर। तो जावा का कंपाइलर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा। तो जावा कंपाइलर का जो नाम है वो है जावा सी, जावा कंपाइलर, देन स्पेस जावा सी लिखा, देन स्पेस, देन फाइल का नाम सिंपल डॉट जावा, ठीक है, ये लिख दिया, जावा सी स्पेस सिंपल डॉट जावा जो भी फाइल थी, और एंटर करूँगा तो ये सिंपल डॉट जावा फाइल जावा सी क्या करेगा, इसको कंपाइल कर देगा। और कंपाइल करने के जस्ट बाद यहाँ पे वो बाइट कोड भी जनरेट करेगा, यहाँ पे दिखेगा, देखना मैं जैसे एंटर प्रेस किया, अगर एरर होगा तो एरर, नहीं तो कंपाइल हो जाएगा। तो एरर तो वैसे होगी नहीं मेरे प्रोग्राम में, जहाँ तक उम्मीद है नहीं हुई। ये देखो एक नई क्लास बनी, सिंपल डॉट क्लास, ये मैंने बनाया था, ये ऑटोमेटिक आई है जैसे ही कंपाइल हुआ, है ना। तो ये जो सिंपल डॉट क्लास है ये मेरा क्या है, ये बाइट कोड है, बाइट ये क्या है, ठीक है। अब कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, अब रन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जावा स्पेस, देन क्लास का नाम ओनली, जावा स्पेस सिंपल,
और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो आउटपुट में तुम्हें क्या दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला था कि अगर CMD से तुम रन किए और तुम अगर यहाँ ये सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहे, तुम ब्लूजे में जैसे चल रहा था, हमने ऐसा डायरेक्ट कर किया वाइड मेन ओनली, ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया यहाँ से Ctrl+S, ये चीज़ ओवरराइट हो गई इसी में। तो अब अगर इस सिंटेक्स को फॉलो करोगे, मैं बाइट कोड को एक बार फिर से डिलीट कर दे रहा हूँ। अब अगर इस सिंटेक्स को फॉलो करके फिर से रन करने की कोशिश करोगे, मैं फिर से लिखा जावा से सिंपल डॉट जावा, तो ये एरर दे देगा, ये नहीं चलेगा। इंटर, कंपाइल तो हो गया, लेकिन अब इसको मैं रन करूंगा तो ये क्या बोलेगा, एरर, मेन मेथड नॉट फाउंड इन अ क्लास। प्रोग्राम तो कंपाइल हो गया, बट जो स्टैंडर्ड मेन मेथड का सिंटेक्स है, देखो ये वाला सिंटेक्स उसे नहीं मिल रहा और वो इसलिए एरर दे दिया। इतना क्लियर हुआ कि अगर CMD से प्रोग्राम को अगर चलाना है, एग्जीक्यूट करना है जावा प्रोग्राम, तो हमें स्टैंडर्ड मेन मेथड उसमें होना चाहिए, ठीक है। अब ब्लूजे में तो सब चल जाएगा। यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? तो ये कमांड है जावा सी देन फाइल नेम डॉट जावा कंपाइल करने के लिए, और उसके बाद जावा और उस क्लास का नाम वो रन कर देगा प्रोग्राम को, जैसे यहाँ पे इतना दिखा, ठीक है। तो इस तरह से हम CMD का यूज़ करके प्रोग्राम को रन करते हैं। और यहाँ पे हमें ये बाइट कोड मिला है, ये डॉट क्लास फाइल को ओपन करूँ तो देखो कुछ समझ आ रहा है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कुछ अजीबोगरीब सिंबल्स हैं। तो ये बाइट कोड है जो JVM एग्जीक्यूट करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। तो वापस बुक पे आते हैं। हमने देख लिया CMD से कैसे एग्जीक्यूट होगा, IDE देख लिया ब्लूजे, और कमेंट भी मैंने बताया था। देखो सिंगल लाइन के लिए हम डबल स्लैश यूज़ करते हैं, मल्टीपल लाइन के लिए स्लैश स्टार और स्टार स्लैश और इसके बीच में, ठीक है। ये जो स्लैश स्टार स्टार स्लैश है, ये सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। कमेंट्स यूज़ करना आता है ना? बोलो सर अभी No, नाम sir. तक नहीं बताया। हाँ, चलो ठीक है, मैं भी बताता हूँ। हम दूसरे चैप्टर पे आ गए, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं अभी, जैसे प्रिंट और प्रिंटलन में डिफरेंस अभी जानना है। और क्या जानना है? प्रिंट और प्रिंटलन जानना है। और ये तो मान लो डिस्कस कर ही लिए हैं, प्रिंट मेथड के अंदर पूरा सिंटैक्स। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज दिस इज द जावा प्रीडिफाइंड क्लास दैट इंडिकेट द आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस में यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मॉनिटर की। देन डॉट इज अ मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, मेंबर ऑपरेटर, जिसकी हेल्प से हम उस क्लास के मेंबर्स प्रॉपर्टीज एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो दिस डॉट और पीरियड इज कॉल्ड एज मेंबर ऑपरेटर। देन आउट क्या है? दिस इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास, स्टैंडर्ड स्ट्रीम क्लास, आउटपुट स्ट्रीम क्लास, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट है। फिर से डॉट वही चीज़ है, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। देन प्रिंटलन ये क्या है? मेथड है, प्रीडिफाइंड मेथड है, जो कि प्रोग्राम जो भी इसके अंदर हम लिखते हैं वो एज इट इज प्रोग्राम आउटपुट में प्रिंट करके दे देता है, ये मैसेज है, ठीक है। दिस इज द मैसेज ऑल्सो नोन एज आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर। अब लास्ट चीज हमें समझना है, वो है हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट ना दो तरह के हैं। पहला प्रिंटलन वर्सेस, ठीक है, ये दो मेथड है अपने पास। डिफरेंस क्या है दोनों में? तो तुम लोग डायरेक्ट अब प्रोग्राम पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ डिफरेंस। मैंने यहाँ पे एक प्रिंटलन और लिख दिया, और यहाँ पे हेलो जावा, और यहाँ पे क्या लिख दूँ? हेलो
रन करूँगा, क्लोज किया एंड इसको डायरेक्ट यहाँ से रन। ओके, ये पुराना वाला है, उसको इग्नोर करना। ये है अभी फ्रेश, ठीक है। यानी प्रिंट एलन यूज़ कर रहा हूँ तो वो एक लाइन पे पहला आउटपुट आया, दूसरी लाइन में दूसरा, ठीक है। फिर से मैं रन कर रहा हूँ, फिर से देखना यस सर। आ रहा है। और अगर मैं यही चीज़ पहले वाले प्रिंट एलन की Same जगह line. प्रिंट कर दूँ और अभी कंपाइल करूँ, तो डिफरेंस कितना है ये समझो। प्रिंट एलन के अंदर जो हम लिखते हैं डबल कोटेशन में, वो प्रिंट एलन क्या करता है, वो आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज ऐसे प्रिंट करेगा और देन ये जो कर्सर ब्लिंक होता है वो कर्सर को शिफ्ट कर देगा न्यू लाइन पे, यहाँ पे। यानी अब नेक्स्ट आउटपुट स्टेटमेंट कुछ भी होगा वो न्यू लाइन पे जाके प्रिंट होगा प्रिंट एलन में, ठीक है। प्रिंट एलन क्या करता है, कंटेंट को प्रिंट करता है और कर्सर को न्यू लाइन में शिफ्ट कर देता है। प्रिंट क्या करता है, प्रिंट करेगा और कर्सर वहीं पे वेट करता रहेगा, और वेट करता रहेगा तो नेक्स्ट अगर कोई अदर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो वो इस स्टेटमेंट के जस्ट बाद ही प्रिंट होगा, यानी सेम लाइन में पूरा आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे प्रोग्राम में देखो तो प्रोग्राम में हमने सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट था, तो प्रिंट मेथड क्या किया, हेलो जावा प्रिंट किया और उसी लाइन के लास्ट पे वो कर्सर को होल्ड करके रखा रहा। जैसे ही ये वाली लाइन चली, भले ये प्रिंट एलन है बट ये प्रिंट कहाँ से स्टार्ट करेगा, जहाँ पे कर्सर होल्ड है उस टाइम पे, और इसने उसी लाइन पे प्रिंट कर दिया। और उसके बाद अब इसके नीचे कुछ भी प्रिंट करेंगे तो वो न्यू लाइन पे ही प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि जब ये प्रिंट लाइन चला तो ये मैसेज प्रिंट होने के बाद कर्सर को न्यू लाइन में उसने Yes, शिफ्ट sir. कर दिया। समझ आया? तो ऐसा मैंने किया कि हेलो जावा और हेलो स्टूडेंट, हेलो जावा प्रिंट करेगा और सेम लाइन में हेलो स्टूडेंट, और इसके बाद न्यू लाइन में फिर से हेलो जावा आएगा। क्यों? क्योंकि जब ये प्रिंट लाइन चलेगा तो कर्सर न्यू लाइन पे आ चुका होगा, तो ये वाली लाइन न्यू लाइन पे Yes, sir. लॉजिक समझ आ रहा है? ये देखो, Yes, sir. Yes, sir. तो प्रिंट और प्रिंट लाइन में डिफरेंस समझ आया? चलो, और कुछ बचा इस चैप्टर में? No, sir. और कुछ डाउट है तुम लोगों का तो भी बताओ। अब यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल हैं प्रिंट लेन और प्रिंट में। तो ये वैल्यूज़, जैसे वेरिएबल की कोई वैल्यूज़ वगैरह प्रिंट करानी है तो ये प्लस एज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज़ करके हम कितने भी मैसेज को उसके साथ कॉन्कैट कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं, और वो एज इट इज़ हमें आउटपुट में दिखेगा। ये सारी चीज़ें आगे और करेंगे, प्रोग्राम बहुत सारे बनाएंगे तो ये सब इजीली समझ आएगा तुम लोग को, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये समरी में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं फटाफट सब पढ़ डालो। तुम्हारी खांसी आज पूरे वीडियो में रिकॉर्ड हो गई। क्या करें, पानी नहीं पिया। पढ़ो पॉइंट्स एंड कहीं पे भी कोई डाउट है तो बताओ। Sir. Assembly में last point वाला नहीं समझ में आ रहा। Yes, sir. समरी में लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है देखता हूँ। Executable file is an application. This file can be executed directly by double clicking on the file. Windows Yes, sir. ये वाली लाइन देखो, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल की बात कर रहा है।
ऐसी एक फाइल जो एग्जीक्यूटेबल है, मतलब जिसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं ना, डबल क्लिक, वो खुल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर तुम देखो, किसकी बात कर लें हम, कौन सा सॉफ्टवेयर की बात करूँ, चलो ये वाला एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पेन टैबलेट या गिट बैश, या ये एक सॉफ्टवेयर है देव C++। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि EXE फाइल है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। इसमें जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देखना खुल के आएगा। मैंने डबल क्लिक कर दिया, प्रोसेसिंग चलने लगी और ये खुल जाएगा। एग्जीक्यूट होना यानी प्रोग्राम रन होना शुरू कर देता है, हम उस पर फिर यूज़ कर पाते हैं। जैसे तुम व्हाट्सएप पे फ़ोन में टैप करती हो तो व्हाट्सएप खुल जाता है, वहाँ पे तो टैप करने से खुलता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, डबल क्लिक। तो ऐसी सारी फाइल्स जो एग्जीक्यूटेबल होंगी, उसमें जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो वो रन होना शुरू हो जाती है। Yes, देखो sir. सॉफ्टवेयर खुल गया ना, सोर्स फाइल, यहाँ पे भी मैं कोड लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एग्जीक्यूटेबल फाइल था, लेकिन यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारी होती हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक्चुअल पे वही सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, समझे। और यहाँ पे जो जार फाइल है वो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। जार फाइल हमारी कैसी फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। समझ आया इतना, और कोई No, डाउट? sir. नो सर। किसी को भी नहीं है? सर, हम एग्जाम में स्टैटिक हाँ। लगाकर और स्टैटिक न लगाकर दोनों तरह से कर सकते हैं ना? क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। देखो 9th तक चलता था, लेकिन 10th में मैं जो सजेस्ट करूंगा कि तुम प्रॉपर मेन मेथड का सिग्नेचर जो है वही यूज करो, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन वाला, ओके सर। ठीक है। अब क्योंकि 10th स्टैंडर्ड है तो थोड़ा सा प्रोग्राम भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो मेन जो स्टैंडर्ड सिग्नेचर है मेन मेथड का वही यूज करना, ठीक है। कुछ कुछ प्रोग्राम में स्पेशली मेंशन होता है कि हमें नॉर्मल यूज करना है, तो ओके उसके सर। लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आज के लिए इनफ है, सर होमवर्क। यू कैन लीव नाउ। होमवर्क यही है अभी, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो है नहीं, सिंपल प्रिंट और प्रिंटलन के क्वेश्चंस सॉल्व करना। प्रोग्राम क्या करना है तुम्हें, अपने फैमिली मेम्बर्स के सब जितने भी लोग हैं फैमिली में, सबके नेम प्रिंट कराना, प्रिंटलन और प्रिंट का यूज़ करके। ये प्रोग्राम तुम बना लेना, और जो पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो वो चैप्टर को रीड करना है, पूरा थ्योरी, और उसके जो MCQ और क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन रखे हुए हैं सबको रीड करना, ठीक है। आपने कौन सा प्रोग्राम दिए हैं? हम्म कौन सा प्रोग्राम? मैं फैमिली मेम्बर्स प्रिंट करने के लिए बोला हूँ कि ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो तुम्हारे सारे फैमिली मेम्बर्स का नेम प्रिंट करेगा, प्रिंट और प्रिंटलन मेथड का यूज़ करके। सिंपल जो अभी तक पढ़ा वो उतना ही करना है। सॉल्व क्वेश्चन MCQ जो हैं, और ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स, वो सारे आंसर के साथ बुक में दिए हुए हैं, तो ये सब पढ़ना, ठीक है। 1 घंटे 1.5 घंटा इनफ है, बहुत अच्छे से पढ़ Yes, जाओ, sir. कवर कर लोगे पूरा चैप्टर, ठीक।